कुछ पुरानी यादें जो याद आते ही दिल को छू जाती हैं। कुछ ऐसी ही कहानी यादें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम विनीता है। मैं अपनी फ्रेंड के साथ मुंबई में बैंकिंग की कोचिंग करती थी। कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा होटल था। मैं और मेरी फ्रेंड गुड़िया हम दोनों कोचिंग खत्म होने के बाद अक्सर उस होटल में जाया करते थे। वहाँ चाट और वड़ा पाव बहुत टेस्टी मिलता था। एक दिन गुड़िया का बर्थडे आया और मैंने सरप्राइज देने के लिए क्लास खत्म होने का इंतजार करने लगी। जब क्लास खत्म हुई तो हम लोग गुड़िया को लेकर होटल में आए। सरप्राइज देकर गुड़िया बहुत खुश हुई और गुड़िया को उसके बर्थडे का सरप्राइज दिया। अब सभी मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे और उसी होटल के काउंटर पर एक बहुत ही सुंदर लड़का कैशियर का काम करता था। उसकी उम्र लगभग 25 साल होगी। सब लोग बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके जाने लगे तो उस लड़के ने गुड़िया को पीछे से आवाज लगाई। मैंने होटल में आते जाते अक्सर सुना था उस लड़के को प्रिंस, सभी प्रिंस कह के बुलाते थे। प्रिंस ने गुड़िया की तरफ छोटा सा गिफ्ट बढ़ाते हुए कहा, मैम मेरी तरफ से आपके लिए, प्लीज मना मत कीजिएगा, बहुत छोटा सा है। और गुड़िया मुस्कुराने लगी। उसने गिफ्ट को लिया और उसे थैंक यू बोला और गुड़िया रास्ते में सोच रही थी पता नहीं उसने गिफ्ट में क्या दिया है। और हम लोगों ने थोड़ी सी गुड़िया की खिंचाई भी की थी क्योंकि कॉलेज के दिन बहुत लाजवाब और मस्ती भरे होते हैं। गुड़िया रूम पर आने के बाद रात को जान होने के बाद उसने उस गिफ्ट को खोल दिया। खोलने के बाद बॉक्स में एक पिंक कलर की रुमाल थी और उसमें एक बहुत प्यारी सी डॉल थी। जब गुड़िया ने डॉल में लगी बटन को दबाया तो डॉल ने बोलना शुरू कर दिया। प्रिंस ने डॉल के अंदर रिकॉर्डिंग वॉइस छोड़ी थी। प्रिंस गुड़िया की तारीफ कर रहा था, मैम आप बहुत अच्छी हैं और बहुत ब्यूटीफुल हैं। मैं रोज बेसब्री से होटल में कोचिंग छूटने के बाद आपका इंतजार करता हूँ। आप मुझे परी से भी खूबसूरत लगती हैं। आपके गुलाबी गाल, लाल होंठ, करली बाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। आपके होटल में आते ही मानो जैसे पूरे दिन की मेरी थकान खत्म हो जाती है। आपके मुस्कुराने पर मेरा दिल खुश हो जाता है। मैम शायद आपको पता नहीं होगा मेरा नाम प्रिंस है। अगले दिन जब कोचिंग क्लास खत्म होने के बाद मैं और गुड़िया होटल में आए तो काउंटर पर बैठे प्रिंस गुड़िया की तरफ देखे जा रहा था, मगर गुड़िया ने अपनी निगाहों को नीचे झुकाया, फिर मुझसे और बाकी के फ्रेंडों से बात करने लगी। अब लोग यही सिलसिला चलने लगा। गुड़िया जब होटल में आती प्रिंस उसे देखता और वह भी प्रिंस को देखती। इसके बाद वह अपनी निगाहों को झुका लेती और हम लोग से बात करने लगती थी और इसी तरह कुछ दिन चलता रहा। एक दिन जब हम लोग होटल में आए तो हमने देखा कि प्रिंस काउंटर पर नहीं था, उसकी जगह एक आदमी बैठा हुआ था। काउंटर पर प्रिंस को न पाकर गुड़िया मन में तरह तरह के सवाल चलने लगे। वह सोचने लगी कोई हो सकता है काम होगा इसलिए नहीं आया। मैंने देखा गुड़िया की आंखें बेचैन थी। वह बार बार काउंटर पर ही देख रही थी। जब प्रिंस के रहने पर प्रिंस जब उसे देखता तो वह भी प्रिंस को एक बार भर की निगाहों से देख लेती थी। इसके बाद प्रिंस को इग्नोर करने लगती थी और हम लोगों से बात करने लगती थी। थोड़े टाइम बैठने के बाद गुड़िया उठी और सीधी काउंटर पर गई। वहाँ बैठे आदमी से गुड़िया ने प्रिंस के बारे में पूछा, आपसे पहले जो यहाँ बैठता था लड़का वह कहाँ गया? उस आदमी ने बताया कि उसने कुछ कारण बस यहाँ से नौकरी छोड़कर दूसरे होटल पर चला गया है। गुड़िया ने मुझसे कहा, चलो ना आज कहीं और दूसरी होटल में चलते हैं, क्या रोज यहीं तो आते हैं। और दूसरे दिन गुड़िया उस मार्केट वाले होटल पे जाती है तो प्रिंस को देखकर उसके चेहरे पे एक मुस्कान सी फैल जाती है। प्रिंस गुड़िया को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता है, मैम आप दोनों यहाँ पे और आपके फ्रेंड नहीं आए? गुड़िया ने बताया, नहीं मैं कुछ और काम से मार्केट आई थी, मुझे थोड़ी भूख लगी थी तो मैं यहाँ आ गई। और मैं मुस्कुराने लगी। तभी मैंने देखा कि गुड़िया का चेहरा लाल हो गया। शायद उसे शक हो गया मैं क्यों हंस रही हूँ। उसने कहा, अच्छा किया मैम, आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। गुड़िया ने कहा, आपका नाम प्रिंस है? हाँ हाँ मैम। फिर गुड़िया ने मेरी तरफ देखा और प्रिंस से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप कल मुझे क्लास के बाद मिल सकते हो? प्रिंस ने कहा, ठीक है मैम, कल मैं आपके क्लास के बाद मिलूंगा। क्लास खत्म होने के बाद हम दोनों मिले और गुड़िया ने प्रिंस से कहा, देखो आप मुझे अच्छे लगते हो लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती, मुझे अपने पढ़ाई और करियर को देखना है। प्रिंस ने कहा, देखो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपकी पढ़ाई में कोई नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूं, आपको देखते ही मुझे कब और कैसे प्यार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ रहूं। गुड़िया प्रिंस की बात सुनकर वहां से चली जाती है। रात में गुड़िया सिर्फ प्रिंस के बारे में सोचती रहती है और उसकी कई बातों को सोचती रहती है क्योंकि गुड़िया के दिल में भी प्रिंस के लिए प्यार जगने लगा था। अगले दिन शाम को गुड़िया मार्केट वाले होटल में जाती है और प्रिंस को लेटर देकर वहां से चली जाती है। प्रिंस जब उस लेटर को पढ़ता है तो
उसमें लिखा रहता है, प्रिंस मुझे भी आपसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर प्रिंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है। तो इस तरह से गुड़िया और प्रिंस के प्यार की शुरुआत होती। एक दिन जब गुड़िया प्रिंस से मिलने आती है तो उसके घर वाले पार्क में दोनों को देख लेते हैं और घर आने के बाद गुड़िया को डांटते हैं और होटल पर जाकर प्रिंस के मालिक से प्रिंस की शिकायत करते हैं। मगर प्रिंस बिना डरे मालिक के सामने गुड़िया के घर वालों से उससे कहता है, मैं गुड़िया से बहुत प्यार करता हूँ और उसे जीवन भर खुश रखूंगा। यह बात सुनकर उसके घरवाले प्रिंस को पीट देते हैं। पीटने के बाद भी प्रिंस अपना फैसला नहीं बदलता। फिर गुड़िया के घरवाले गुड़िया को घर में ही रखने लगे। वह जब भी बाहर आती उसके साथ कोई न कोई जरूर आता था। मेरे माध्यम से गुड़िया प्रिंस दोनों एक दूसरे से बात कर लेते थे। इसी तरह कुछ दिन चलता रहा। एक दिन मार्केट जाते टाइम कार ने गुड़िया को टक्कर मार दी। उस एक्सीडेंट में गुड़िया का एक पैर हमेशा के लिए चला गया। यह बात सुनकर प्रिंस बहुत दुखी हुआ और वह गुड़िया के घर बिना कुछ सोचे पहुंच गया। प्रिंस को देखकर गुड़िया रोने लगी। गुड़िया ने प्रिंस से कहा, मुझे लगा अब तुम मुझे भूल जाओगे। प्रिंस गुड़िया के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आखिरी सांस तक मैं सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। तब गुड़िया की मम्मी आ जाती है और प्रिंस गुड़िया की मम्मी से कहता है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं गुड़िया से शादी करके गुड़िया को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। थोड़े सोचने के बाद गुड़िया के घर वाले शादी के लिए तैयार हो गए और गुड़िया शादी करके प्रिंस के साथ ससुराल आ गए। गुड़िया पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए प्रिंस ने घरवालों की मदद से गुड़िया के लिए एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर खोल दिया। आज गुड़िया कोचिंग सेंटर में काम करती है और प्रिंस अपना खुद का होटल खोल लिया है और दोनों मिलकर एक अच्छी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। मिलना बिछड़ना तो खुदा की मर्जी है, कोशिश करते रहना हमारी मर्जी है। दिल तड़पता है, आंखें रो देती हैं, पुरानी हो गई है यादें फिर भी मिलने को दिल चाहता। ये मत सोचना ये मेरी मर्जी है, यह साथ गुजरे हुए पल की ख्वाहिश है। इस कहानी जिसे चाहो दिल से चाहो, जिसे लोग दिल से चाहते हैं उसकी कमियां नहीं देखते, सिर्फ उसे देखते हैं जिसे चाहते हैं। जिसके साथ खुशी बांटो उसका गम बांटने का भी हौसला मन में रखो। एक अच्छे दोस्त और जीवन साथी की ही पहचान होती है।